अभी हम 22 जनवरी को भी बहुत अच्छे से दिवाली मनाने होगी, दिवाली से भी बड़ी दिवाली होगी, क्योंकि संघर्ष की कहानी है, ये बलिदान की कहानी है। ये 100 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक एक निमंत्रण अभियान विरार के अंदर में चलाएंगे। मुस्लिम ये वो, तो उस हिसाब से अगर कोई मुसलमान ऐसे कोई हिंदू रिलीजन के लिए आगे बढ़ता है तो ये सच्ची बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। काशी होगा वो भी जरूर होगा, अवश्य होगा। और बाकी और भी हैं, और भी होंगे जो दबे हुए हैं मुद्दे दूर होंगे, पूरे होंगे, हमारे सपने पूरे होंगे। यहाँ हिंदुओं का मंदिर हर जगह पे स्थापना हुए, यही हमारी दुआ है। और पीढ़ियों ने सपना देखा, अब कई पीढ़ी इसे हकीकत में जिएगी, कैसा लग रहा है? हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हमारे समय में श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। 500 सालों में हमारी कम से कम 20 पीढ़ियाँ चली गई हैं। इसके जो है बलिदान हम उसको पाके रहेंगे, वो हमारा ही रहेगा, उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। अगर कब्जा किया भी रहेगा तो उसको हम छीन लेंगे फिर से। नमस्कार, मैं हूं अदिति सिंह। 22 जनवरी को भव्य, दिव्य और नव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। राम मूर्ति की प्रतिष्ठापना होने जा रही है। इसको लेकर ना सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व इस बात का साक्षी होने वाला है। और राम भक्तों में जिस तरीके से चाहत है, उत्साह है, वो देखते ही बन रहा है। घरों घरों में तैयारियां शुरू हो चुकी है और तस्वीरें अब से लेकर 22 जनवरी तक जो कुछ होने वाली है वो सभी देखेंगे कि आखिर किस तरीके से रामलला का, उनकी मूर्ति का और मंदिर का, और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। यहाँ पर भी कारगिल नगर से तैयारियां शुरू है। लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे जिस तरीके से राम मंदिर उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को, उसको लेकर किस तरीके का उत्साह है। और आप लोग एक निमंत्रण अभियान चला रहे हैं, तो इसका असल मायने में एक तात्पर्य क्या है? क्योंकि निमंत्रण कहने का अर्थ कुछ और भी निकल सकता है। आदित्य जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को राम मंदिर का जो निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है और 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो रहे हैं, उसकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने बोला कि निर्माण जो निमंत्रण दे रहे हैं इसका क्या महत्व है, तो हम सभी जानते हैं कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के द्वारा पूरे भारत में एक संदेश दिया गया है कि ये राम जन्मभूमि जो तीर्थ क्षेत्र है, ये राम सभी के हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे विश्व से राम की पहचान है, राम जुड़े हुए हैं। तो इसी के माध्यम से अयोध्या ट्रस्ट के द्वारा ऐसा एक आह्वान किया गया है कि पूरे भारतवर्ष में जिस दिन 22 जनवरी को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में रामलला विराजमान होंगे, उस दिन पूरे देश में का वातावरण एक दिवाली के जैसा वातावरण हो। उसी के हर्षोल्लास के लिए आज आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे विरार के अंदर कारगिल नगर में एक बैठक किया गया, जिसमें सभी राम भक्त शामिल हुए, विभिन्न राम भक्त शामिल हुए। और हम सभी 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक एक निमंत्रण अभियान विरार के अंदर में चलाएंगे और सभी के घरों में जाके लोगों को अक्षत और राम के बारे में जानकारी देंगे और उनको निमंत्रित करेंगे कि आप 22 जनवरी को राम मंदिर अभियान के लिए अपने घरों में दीप उत्सव करें, मंदिरों की सजावट करो। इस तरह का हम उनको एक निमंत्रण देने वाले हैं। दिवाली से पहले एक दिवाली मनाने की तैयारी? जी जरूर, दिवाली से भी बड़ी दिवाली मैं बोलता हूँ। ये जो दिवाली होगी, दिवाली से भी बड़ी दिवाली होगी, क्योंकि संघर्ष की कहानी है, ये बलिदान की कहानी है, ये शौर्य की गाथा है। तो इसलिए ये दिवाली से भी बड़ी दिवाली मनाने वाली है। दिवाली को फीका करके मानेंगे? दिवाली से भी फीका हो जाएगा। दिवाली इसके सामने कुछ भी नहीं है। जो राम भक्तों के अंदर जो उत्साह है, हम देख रहे हैं कि हमारे साथ एक कार सेवक हैं जिन्होंने 1992 में जो कार सेवा हुई थी उसमें गए थे। आज उनका उत्साह देखिए, किस तरह से उनके चेहरे पे खुशी है कि राम जो उन्होंने सपना देखा था, रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, आज वह सपना पूरा हो रहा है। इसलिए ये पूरे विश्व को एक संदेश जाना चाहिए कि हम सिर्फ वादे नहीं करते, राम भक्त मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह अपने अटल रहते हैं, इरादे प्रबल रखते हैं और काम करके दिखाते जरूर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से आह्वान करता हूं, विरार के जितने भी नागरिक हैं सभी से आह्वान करता हूं कि आप जरूर इस अभियान में शामिल हो। और 22 जनवरी को इस पूरे विरार का माहौल पूरा भगवामय होना चाहिए, राममय होना चाहिए। 1992 में जिस तरीके से बाबरी विध्वंस हुआ था उसकी कहानी कोई भूला नहीं है। उस दौरान यहाँ से भी एक कार सेवक गए हुए थे, वो यहाँ पर उपस्थित है और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ अनुभव है, कैसा लग रहा है? राम मंदिर बन रहा है, जब बाबरी विध्वंस था उस समय आप भी वहाँ पर साक्षीदार थे। बराबर, उत्साह एकदम चरम पर है। अभी तक लगता है कि मैं अयोध्या में जाऊंगा, इतना उत्साह मुझे।
जिस तरीके से एक शबनम शेख नाम की महिला है वो अयोध्या के लिए मुंबई से पैदल यात्रा तय कर रही है और खुद को एक मुस्लिम होने के बाद में सनातनी मुस्लिम बताती है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहोगी और आप क्या कुछ आह्वान करना चाहोगी लोगों से? एक्चुअली बहुत अच्छी बात है। लाइक आजकल जिस तरह से चल रहा है लाइक हिंदू मुस्लिम ये वो, तो उस हिसाब से अगर कोई मुसलमान ऐसे कोई हिंदू रिलीजन के लिए आगे बढ़ता है तो ये सच्ची बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। आई मीन प्राउड। भारत भाईचारा को लेकर जाना चाहता है तो भाईचारा दिखाने का समय आ गया है। एक्चुअली हाँ। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जो 500 सालों से लोग सपना देख रहे थे वो आज साकार हो रहा है, कैसा लग रहा है? बस शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं इसको कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो मतलब सपना ही है। मैं तो आज 20-25 साल से सपना देख रहा हूँ कब राम मंदिर बने, कब राम मंदिर, मतलब मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ। मैं बहुत बस बयान नहीं कर सकते शब्दों में, बहुत है। एक तमन्ना पूरी हुई मैंने शायद कि सरकार भी बने, भाजपा बने। पहले तो विपक्ष, पहले छोटी छोटी पार्टियों को लेके अटल जी ने सरकार बनाई थी तो उस समय नहीं बन पा रहा था, इस मुद्दे को ही साइड में रख दिया था। तो मेरी तमन्ना थी, मेरी भी एक थी कि मैं पूर्ण बहुमत आए सरकार का, तभी हो सकता है। अयोध्या का सपना पूरा हो गया, पूर्ण बहुमत आए, हाँ पूर्ण बहुमत आए तो आया। 2014 में मोदी जी आए, उसके बाद सारे काम हो रहे हैं। अब मंदिर भी बन रहा है, अयोध्या का भी, काशी का भी हो रहा है, ज्ञानवापी मंदिर का भी वहाँ भी निकल रहे हैं, सिविल प्रकट हो गए वहाँ भी। काशी होगा, वो भी जरूर होगा, अवश्य होगा। और बाकी और भी हैं, और भी होंगे जो दबे हुए हैं मुद्दे, जरूर होंगे, पूरे होंगे, हमारे सपने पूरे होंगे। भगवान प्रभु श्री राम जरूर अवश्य पूरे करेंगे हमारे साथ। इस देश में जिन्होंने आक्रमण करके जो नेस्तनाबूद किया है उसको वापस हम खड़ा कर देंगे, वापस खड़ा करके मारेंगे। यस, बहुत खुशी है हम तो। वैसे भारतवर्ष है, ये हिंदुओं का राज्य है। बीच में जो भी अंधकार युग आया था उससे हमारे हिंदू लोगों को अछड़ा बिछड़ा इतना कर दिया था, जो एक दूसरे से मिले भी नहीं, एक दूसरे से क्या करना है, कोई ऑर्गेनाइजेशन करने वाला कोई भी आदमी नहीं था। अभी आराम आराम से सब हिंदू लोग एकत्रित हो रहे हैं। ये हिंदू राज्य है, यहाँ हिंदुओं का मंदिर हर जगह पे स्थापना हुए, यही हमारी दुआ है और मनोकामना भी है। हम इसके लिए जो अपने हाथ से जितना भी सहयोग होता है वो करने के लिए तैयार है। जितने भी हिंदू मंदिर जो अभी बहुत सारे अभी मस्जिदों में परिणत हो गए हैं, अभी उसके पास अभी राम मंदिर के लिए कितने सालों से लड़ाई होने के बाद ही ये आधा किया, बाद में क्या क्या किया, ये सारी चीज़ तो बहुत बड़ी लड़ाई है। लेकिन कुछ जगह पे हम लोग को भी संतुष्ट होना चाहिए, कुछ जगह पे जो चीज़ लेना चाहिए वो चीज़ हमें लेना ही चाहिए। उसके लिए हमें कुछ तो करना चाहिए अपने हिसाब से भी, कैसे हिसाब से लिया जाए। कई पीढ़ियों ने सपना देखा, अब कई पीढ़ी इसे हकीकत में जिएगी, कैसा लग रहा है? हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हमारे समय में श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। 500 सालों में हमारी कम से कम 20 पीढ़ियाँ चली गई हैं इसके बलिदान में। तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि राम मंदिर तैयार हुआ। सभी भारतवासियों से आह्वान है, श्री राम मंदिर में निमंत्रण सबको जाएगा और सभी लोग अयोध्या आएँ। जय श्री राम। क्या कहेंगे, एक महिला होने के नाते कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमें तो। राम मंदिर बनने वाला है, राम मंदिर बनने वाला है, बहुत अच्छा लग रहा है। भावुक हो रही हैं आप? भाव क्या, उन्होंने तो पेड़ा बांटा था पूरा बिल्डिंग में। हमने जब भी निर्माण हुआ था तो हमने अपना वो करके पूरा बिल्डिंग में वो किया था। अभी हम 22 जनवरी को भी बहुत अच्छे से दिवाली मनाने वाले हैं अपने आप से ही। इतनी खुशी, हम वहाँ के ही हैं तो हमें ज़्यादा खुशी है। अच्छा, आप अयोध्या की हैं? नहीं, हम काशी के हैं, उत्तर प्रदेश। ज्ञान पाप की उसमें और एक्सटेंड हो जाएंगे। क्या कहेंगे, जिस तरीके से अभी अयोध्या में जहां रामलला का मंदिर बन रहा है उससे तकरीबन 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में एक आलीशान मस्जिद बनाया जा रहा है, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? मैडम देखिए, ये जो भारत है एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र के मंदिर, जो सबसे बड़ा मंदिर है, सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय ने राम मंदिर बनाने का रास्ता को क्लियर किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया हुआ है कि वहाँ पे मस्जिद बनेगा। तो इसमें हिंदू समाज में इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम सभी हिंदू समाज जो है कानून को मानने वाला है, हम कानून को मानने वाले लोग हैं और हमारी न्याय व्यवस्था के ऊपर पूरा भरोसा है। तो वहाँ पे जो होगा ये सबका होगा, ये देश सबका है। हम भारत में सभी हैं, सभी एक साथ में रहते हैं, ऐसे हमको किसी से आपत्ति नहीं है। हाँ, लेकिन हमारा जो है हम उसको पाके रहेंगे, वो हमारा ही रहेगा, उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। अगर कब्जा किया भी रहेगा तो उसको हम छीन लेंगे फिर से। यही हमारा संकल्प है। ये राम भक्तों की शक्ति है मैडम,
ये जो हुआ है राम भक्तों ने किया है, किसी आदमी ने नहीं किया है, सिर्फ राम भक्तों की शक्ति ने किया है कि राम के प्रति जो लोगों की आस्था थी, सरयू कितनी बार लाल हुई, कोठारी बंधु शहीद हो गए, कितने सारे माओं के लाल उजड़ गए, लेकिन उनकी राम के प्रति भक्ति कम नहीं हुई। तो उसी तो कहते हैं भगवान से बड़ा भक्त होता है। तो उसी का एक जो भक्त की आस्था थी, तो आज प्रभु श्री राम 500 सालों के बाद अपने घर पे आ रहे हैं, उसका पूरे विश्व में स्वागत हो रहा है। तो हम इस सब बातों को ध्यान में नहीं रखते हुए सिर्फ रामलला आ रहे हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। बाकी वहाँ पे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा उससे राम भक्तों को कोई लेना देना नहीं है, राम भक्तों को कोई तकलीफ भी नहीं है। हम सिर्फ रामलला के लिए काम करते हैं बस, जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। बोलो सिया बलराम की जय श्री राम। तो ये थे राम भक्त जिनका साफ तौर पर कहना है कि मस्जिद जरूर बन रहा है, लेकिन ये राम मंदिर जो है इसको लेकर ना सिर्फ एक दो भक्तों की बल्कि करोड़ों भक्तों की ये मुराद थी कि रामलला का स्थान वहीं पर निर्धारित किया जाए जहां पर जिसको लेकर 500 सालों से लड़ाई चली आ रही थी। तो निश्चित तौर पर भक्तों की मुराद आखिर भगवान कैसे नहीं पूरी करते, इसलिए वहां पर राम मंदिर बन चुका है और अब करोड़ों भक्तों का सपना साकार हो चला है। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।